बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 90 ऑफ शेयर्स बुक इज टी एस ग्रेवाल एडिशन ऑफ द बुक इज 2020। क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा गया है कि कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं ऑफ फेस वैल्यू 10 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। कंपनी पैसा इस तरह से ले रही है कि 5 वो एप्लीकेशन पे लेगी, ठीक है बच्चों, और 4 अलॉटमेंट पे लेगी जिसमें 2 प्रीमियम के हैं और 2 फर्स्ट कॉल पे और बैलेंस ₹1 ऑन फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन पे 5 जिसमें कोई प्रीमियम नहीं है, अलॉटमेंट में 4 जिसमें 2 कैपिटल के हैं और 2 प्रीमियम के हैं, 2 फर्स्ट कॉल और 1 फाइनल कॉल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से कंपनी ने ये पैसा मांगा है ऑन 2 लाख शेयर्स, मगर इस क्वेश्चन में पब्लिक ने अप्लाई किया है फॉर 2,40,000 शेयर्स। तो कंपनी ने इशू जरूर किए हैं 2 लाख शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई जो किया है दैट इज़ फॉर 2,40,000 शेयर्स, यानी इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। अब वो शेयर्स दिए किस तरह से गए, अलॉट किस तरह से किए गए वो समझिए। कंपनी ने 3 कैटेगरीज बनाई। कैटेगरी 1 वालों को तो इन्होंने क्या करा, 1 लाख शेयर्स उन्होंने मांगे थे, उन्हें 1 लाख शेयर्स ही दिए, ठीक है बच्चों। कैटेगरी 2 में उन्होंने 80,000 शेयर्स मांगे थे, उन्हें 60,000 शेयर्स दिए गए। कैटेगरी 3 में इन लोगों ने 60,000 शेयर्स मांगे थे, उनको 40,000 शेयर्स दिए गए। आप इस तरह से देख भी सकते हैं, ये 2,40,000 शेयर्स लोगों ने मांगे हैं और 2 लाख कंपनी ने इशू करे हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी तो फुल सब्सक्रिप्शन की हो गई, ठीक है बच्चों। दूसरी कैटेगरी जो है वो प्रोराटा की है, तीसरी कैटेगरी प्रोराटा की है। इनका प्रोराटा रेशियो अप्लाइड वर्सेस अलॉटेड देखेंगे तो 4:3 हो जाएगा, इनका 3:2 हो जाएगा। तो एप्लीकेशन मनी इन्होंने कितना दिया होगा, 1 लाख इंटू 5 करिए 5 लाख। एप्लीकेशन मनी इन्होंने कितना दिया होगा, 80,000 इंटू 5 करिए 4 लाख। एप्लीकेशन मनी इन्होंने कितना दिया होगा, 60,000 इंटू 5 करिए 3 लाख। अब कैपिटल में गया कितना पैसा होगा, वो इनके अलॉटेड शेयर्स को मल्टीप्लाई करिए इंटू 5 एप्लीकेशन मनी यानी 5 लाख। 60,000 इंटू 5 3 लाख, यानी कि एप्लीकेशन मनी रिसीव निकालने के लिए तो आपने क्या करा, जितने शेयर अप्लाइड थे उसको एप्लीकेशन मनी से इंटू किया, लेकिन जो कैपिटल में गया उसके लिए जितने शेयर अलॉट किए गए इंटू एप्लीकेशन मनी करा गया, ठीक है ना। तो 40,000 इंटू 5 2 लाख। इनका तो कोई पैसा नहीं बचा क्योंकि इनका 5 लाख ही मांगा था, 5 लाख ही आया था। इनका आया 4 लाख है, लेकिन ज़रूरत सिर्फ 3 लाख की है उसमें एप्लीकेशन में, तो 1 लाख इनका हम अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, रिफ़ंड नहीं करेंगे। इन्होंने दिए 3 लाख, काम आए 2 लाख, बचा 1 लाख, तो वो भी रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये और चेक करते हैं कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है नहीं हो सकता, या कहीं ऐसा ना हो कि अलॉटमेंट इतने की जरूरत ही ना हो 1 लाख रुपये की जो इनके आए हुए हैं, ठीक है ना, या जो इनके 1 लाख आए हुए हैं। तो देखिए इन लोगों को जो कैटेगरी 2 है, जिन्होंने 80,000 शेयर मांगे और उन्हें 60,000 शेयर मिले, तो इन लोगों ने जो है आगे जाके जब अलॉटमेंट देनी होगी इस 60,000 शेयर पे देनी होगी अपने कैटेगरी 2 वालों को, तो 60,000 इंटू 4 2,40,000 होता है और फालतू पैसा सिर्फ 1 लाख है, तो 1 लाख तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट में देने हैं 2,40,000 रुपये और बचे हुए हैं 1 लाख रुपये। ऐसे इनको जो कैटेगरी 3 वाले हैं इन्हें जाके 40,000 शेयर्स पे देने होंगे अलॉटमेंट का पैसा, तो 40,000 इंटू 4 1,60,000 होता है और ये तो सिर्फ 1 लाख ही है, तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब जो हम पहली एंट्री बनाएंगे, वो पहली एंट्री हमेशा जितना हमारे पास एप्लीकेशन मनी आया है उससे बनाई जाती है। तो आप जब फर्स्ट एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो 12 लाख से बनाइएगा। अब जो दूसरी एंट्री बनाएंगे उसमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा 12 लाख से ही, लेकिन कैपिटल में कितना पैसा डालोगे, 10 लाख, और 2 लाख कहाँ डाल दोगे, अलॉटमेंट में, ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और
यानी कि 2 एंट्री जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12 लाख, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एप्लीकेशन में 12 लाख, कैपिटल में 10 लाख और SPR में 2 लाख डाल दीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी एंट्रीज के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।